बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बेशुमार अक़वाम हैं जिनकी तारीख़, सक़ाफ़त और रिवायात हमें हैरत में डाल देती हैं। कुछ कौमें अपनी ज़मीनों से जुड़ी रहती हैं, जबकि कुछ सफ़र को अपनी पहचान बनाती हैं। इन्हीं में से एक कौम रोमानी, जिसे अमूमी तौर पर रोमा कहा जाता है, ये एक खाना बदोश कौम है और इसकी जड़ें शुमाली हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं। आज की इस वीडियो को बनाने की एक ख़ास वजह है। चंद रोज़ कबल इस करीम आगा ख़ान के इंतकाल की जब ख़बर आई तो मुझे उनसे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ों को पढ़ने का दाइया पैदा हुआ। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि उनके सौतेले भाई प्रिंस अली ख़ान की अहलिया मशहूर हॉलीवुड अदाकारा रीटा हेवर्थ थीं, जिनके वालिद हस्पानवी रोमानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये मालूमात मुझे रोमानी लोगों की तरफ ले गई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस दिलचस्प कौम की तारीख़ और उनके असरात को शेयर किया जाए। रोमानी लोगों की तारीख़ तकरीबन 1800 साल पुरानी है, जब वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर शुमाली हिंदुस्तान से मगरिब की तरफ हिजरत कर गए। सबसे पहले वो फ़ारिस, जिसको आजकल हम ईरान कहते हैं, वहाँ आबाद हुए, जहाँ उन्होंने मकामी सक़ाफ़त से असरात लिए लेकिन अपनी अलग शनाख्त को बरकरार रखा। यहाँ से वो बाज़ंतीनी सल्तनत में दाखिल हुए और फिर पूरे यूरोप में फैल गए। रोमानी लोगों का एक गिरोह 16वीं सदी के अवाइल में बरतानिया पहुँचा, जहाँ मकामी लोगों ने ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये लोग मिस्र से आए हैं, इसलिए उन्हें जिप्सी कहना शुरू कर दिया गया। ताहम दुनिया भर में ज़्यादातर रोमानी लोग जिप्सी को अपने लिए तौहीन आमेज़ लफ्ज़ समझते हैं। 1971 में पहली वर्ल्ड रोमानी कांग्रेस में इस बात पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि रोमानी लोगों के लिए तमाम बैरूनी नामों के इस्तेमाल को मुस्तरद किया जाए और इनकी अपनी असल शनाख्त रोमानी को बरकरार रखा जाए। रोमानी लोग अपनी मखसूस ज़ुबान रोमानी बोलते हैं। ये हिंदुस्तानी ज़ुबानों की एक शाख है। रोमानी ज़ुबान में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ज़ुबानों के असरात भी शामिल होते गए, जैसे एंग्लो रोमानी, जो बरतानिया में बोली जाती है और जिसके कई अल्फाज अंग्रेज़ी ज़ुबान में शामिल हो चुके हैं। रोमानी लोग मौसीकी और रक़्स के हवाले से मशहूर हैं और उनकी फ़नून लतीफ़ा में महारत ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर रखी है। तारीख़ी तौर पर रोमानी लोग धातकारी, दस्तकारी और हाथ से बनाई जाने वाली दीगर रिवायती अशिया की सनत में माहिर समझे जाते हैं। इनकी सक़ाफ़त का एक अहम पहलू खाना बदोशी है। ताहम जदीद दौर में कई रोमानी अफराद ने मुस्तकिल सकूनतें इख्तियार कर ली हैं। अगरचे रोमानी लोग तारीख़ी तौर पर इम्तियाज़ी सलूक और तासुब का शिकार रहे हैं, लेकिन कई रोमानी अफराद ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। रीटा हेवर्थ, जिनका पैदाइशी नाम मार्गरीटा कॉन्सेनो था, इनके वालिद हस्पानवी रोमा से ताल्लुक़ रखते थे। रीटा हेवर्थ हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और रक्कासा थीं, जिन्होंने 1940 की दहाई में शोहरत हासिल की। वो आगा ख़ान सिवम के बेटे प्रिंस अली ख़ान की अहलिया भी थीं, जो हाल ही में इंतकाल करने वाले प्रिंस करीम आगा ख़ान के सौतेले भाई थे। रॉबर्ट प्लांट, मशहूर रॉक बैंड लीड्स प्लान के गुलकार, जिनकी वालदा मुकम्मल तौर पर रोमानी नस्ल से थीं। रॉबर्ट प्लांट को रॉक मौसीकी में उनके मुनफरिद अंदाज़ और ताकतवर आवाज़ के तौर पर जाना जाता है। एडम एंट, जिनका असली नाम स्टीवर्ट गॉर्डर्ड था, उनके दादा रोमानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। एडम एंट 1980 की दहाई में एक मशहूर गुलकार और अदाकार के तौर पर सामने आए। अगरचे इस बारे में कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन बहुत से मौर्रिख़ीन का मानना है कि मशहूर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन के आबाओ अजदाद भी रोमानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। अगरचे रोमानी लोग अपनी सक़ाफ़त और फ़नून में बेपनाह महारत रखते हैं, लेकिन यूरोप में उन्हें तारीख़ी तौर पर इम्तियाज़ी सलूक, तासुब और मज़ालिम का सामना रहा है। आज भी रोमानी कम्यूनिटीज़ को तालीम, सेहत और रोज़गार में अदम मुसावात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद रोमानी लोग अपनी सक़ाफ़त, ज़ुबान और फ़नून को ज़िंदा रखे हुए हैं और दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये थी रोमानी लोगों की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ़ अपनी तारीख़ और सक़ाफ़त को ज़िंदा रखा है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।